देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 7.1 जो लेसन है त्रिभुज का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेखाखंड AB पर AD और BC, ये AB है, इस पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। क्या है बाबू? BC के बराबर AD है और दोनों क्या है? लंब है। ऐसा कहा हुआ है, क्वेश्चन में आपके दिया है। दर्शाइए, सिद्ध करना है कि CD, ये जो CD है रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको बराबर बराबर बांट रहा है। बीच में आप नाम लिख दीजिए, यहाँ लिया हुआ है O लिख दीजिए। अब आप हल करेंगे, इसको हल करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में देख रहे हैं ना, दोनों में क्या दिया हुआ है? आप लिखेंगे AD बराबर, या कोण को लिख लीजिए, कोई भी आप कह सकते हैं, कोण को पहले कहने चल रहे हैं। क्या होगा? कोण A बराबर कोण B। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 अंश है, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। और क्या होगा? AD बराबर BC, ये भी क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। दो बातें दी हुई हैं, एक बात आपको और ढूंढना है दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए। तो देखिए, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों बताइए, क्यों बराबर होगा? कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के। बताएंगे, ये शीर्षाभिमुख होता है। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जिन दो कोणों का मुंह एक में चिपका रहता है वे दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और वह नियम काम करता है शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। यहाँ कोण A कोण B के बराबर हो गया, आप लिख दिए हैं 90 अंश। AD हो गया BC के बराबर दिया है, और कोण AOD बराबर हो गया कोण BOC के शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। यानी दोनों त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज BOC के। क्यों सर्वांगसम हो गए? तो एंगल साइड एंगल बेस पर। किस बेस पर हुए बाबू? एंगल साइड एंगल बेस पर ये सर्वांगसम हो गए। अब जब सर्वांगसम हो गए तो बाकी जो संगत भुजाएं हैं वे एक दूसरे के बराबर होने लगेंगी, यानी AO बराबर BO हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? AO बराबर BO हो जाएगा। क्यों? आप लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजा क्या होती है बाबू? संगत भुजा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाएं समान हो जाती हैं। तो यहां जो पूछा है, कहा है कि दर्शाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करता है। तो यहां बराबर जब हो गया, इसका मतलब आप लिख सकते हैं अतः CD रेखा खंड AB को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। ऐसा आपका इस सवाल का तीसरे का आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। ये यल और ये यम, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समानांतर हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर रेखाएं हैं। जिन्हें समांतर रेखाओं, यहां एक और समानांतर रेखाएं दी हुई हैं PQ, ये दोनों समानांतर रेखाएं कह रहा है कि का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। यानी ये दो समानांतर रेखाएं ऐसी चली हुई हैं और दो ये समानांतर रेखाएं ऐसी चली हुई हैं। आप प्रतिच्छेद करता है ABCD पॉइंट पर। यहां देखिएगा ABCD, इन पॉइंटों पर वो कह रहा है कि प्रतिच्छेद करता है।
दर्शाइए, सिद्ध करना है आपको कि ए बी सी यानी इधर वाला त्रिभुज ए सी डी ए के सर्वांग सम हो जाए, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर समानांतर रेखा गया है तो यहां क्या होगा कि यहां देखिएगा ये समानांतर रेखा जा रहा है तो इसके मतलब इसके बीच का गैप हर जगह एक समान होगा और इसके बीच का गैप एक समान होगा। तो समानांतर रेखाओं के मध्य खींची हुई समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी यानी जो अंशखंड होगा वह दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। आप ऐसे कह सकते हैं या क्या, देखिए ये समानांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो यह कोण क्या होगा बाबू, इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह भुजा दोनों में काम कर रहा है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फिर वही चीज इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा काटता है तो यह कोण इधर वाले के बराबर और इधर वाला इधर वाले के बराबर होता है। क्यों, वह होता है अंतः एकांतर कोण के आधार पर। आप लिखिए इसमें यल, लिख दीजिए यल समानांतर यम, यल समानांतर यम तथा पी समानांतर क्यू, ये क्वेश्चन में आपके दिया है, दोनों बातें दी हुई है क्वेश्चन में। तो जब समानांतर है तब आप आ जाइए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, दोनों में क्या होगा बाबू, दोनों में तो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ए के, कोण बी ए सी, हाँ कोण डी सी ए के। क्यों, तो ये होगा अंतः एकांतर कोण के आधार पर, अंतः एकांतर कोण के आधार पर पुनः क्या होगा, AC बराबर AC, ये क्या है, ये दोनों में काम कर रहा है यानी आप इसको लिखिए उभयनिष्ठ। क्या है बाबू, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में काम कर रहा है। अब आगे बढ़िए, जब अभी तो हम लोग किस कोण की बात किए हैं, समझिएगा यह कोण था इसके बराबर, अब हम लोग इसको छोड़ करके इस कोण की बात करने चल रहे हैं। यह कोण होगा इधर वाले के बराबर यानी कि कोण आप कह सकते हैं ACB, क्या कहेंगे, कोण ACB बराबर, देखिएगा ACB बराबर CAD, क्या होगा बाबू, CAD, यह भी वही होगा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। यहां पर ये समझाया, समझ में आया है ना कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसके अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दो एंगल और एक बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के एक दूसरे के बराबर हो गई का मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज CDA के। किसके आधार पर हुआ, तो ये होगा एंगल साइड एंगल के आधार पर, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, अतः यह आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा।